नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कांडवा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पेज है जनता की आवाज़। कड़ाके की सर्दी इस समय कोटद्वार में पड़ रही है, तो आप सभी लोग ख्याल रखिए अपने और बच्चों का, खासकर छोटे बच्चों का। और दोस्तों, 2022 में सितंबर महीने में अंकिता भंडारी की हत्या होती है। अंकिता भंडारी एक वो बेटी जो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए अपने घर से दूर एक जॉब करती हैं। और ऐसे हमारे उत्तराखंड के लगभग 90% लोग शायद जाते होंगे बाहर, एक जगह से दूसरी जगह। उत्तराखंड, कई लोग उत्तराखंड में भी जाते हैं और कई लोग उत्तराखंड से बाहर और कई अब्रॉड भी जाते हैं। और उसका कारण यही है कि रोजगार के कुछ साधन हमारे यहाँ है नहीं। और जो कोई लोग घर पर रह के काम करते हैं, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे सब्जियां उगाना हो, तो उस प्रकार से सरकार भी प्रोत्साहित नहीं करती जैसा प्रोत्साहन सरकार को करना चाहिए। जो बजट है वो सब ठिकाने लगाए जाते हैं, आप और हम भली भांति जानते हैं। और कुछ लोग जो करते हैं वहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक, कई लोगों की मौत। अब ये आप देखेंगे, ये वाली बेल्ट तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस समय मैं खुद नहीं जाता हूँ, टू व्हीलर मेरे पास है, तो मैंने तो जाना छोड़ दिया ये लिखनी वाली खाल वाली बेल्ट पे, नैनी डांडा वाली बेल्ट, दुर्गा और दुगड्डा से आगे हम जाते हैं। तो वो बेटी, उस बेटी की सितंबर 2022 में, अब आप लगा लीजिए सितंबर से सितंबर 1 साल हो गया, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 साल 4 महीने हो गए। अभी निचली अदालत में भी कोई फैसला नहीं आया है। तो मामले को लगातार जो है ना लंबा खींचा जा रहा है। और वो इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि उस बेटी के साथ जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और हर व्यक्ति, अगर मुझसे पूछा जाए तो 150, 100, 200 लोग ही शायद होंगे जो इसमें सम्मिलित होंगे या उनका सपोर्ट करते होंगे, लेकिन 99.99% हर व्यक्ति चाहता है कि अंकिता बेटी को न्याय मिले, उनके माँ बाप को न्याय मिले। बुजुर्ग माँ बाप हैं, लगातार मैं देखता हूँ, कई बार कोर्ट में भी देखा मैंने। और खैर कभी उनके घर जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जाऊंगा मैं ज़रूर उनके घर, उनके माँ बाप से मिलने। तो उनको न्याय मिलना चाहिए। ये न्याय में देरी क्यों हो रही है? और इसमें कहीं ना कहीं देखिए, बिना आग के तो कोई धुआं निकलता नहीं है। वीआईपी कौन है अभी तक उसका भी नहीं पता चल रहा है। और मुझे लगता है कि शायद अगर उनको सज़ा मिलती है और सरकार अच्छे से पैरवी करती है या अच्छे से इस पे काम होता है, तो शायद वो व्यक्ति, जो इस समय 3 लोग बंद है, वो जो है उस वीआईपी का नाम भी बता सकते हैं। कई प्रकार के नाम सोशल मीडिया में उछल रहे हैं, लेकिन जब तक कोई फुल प्रूफ ना हो तो उसके बारे में बात करना बेकार है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि एक पत्रकार है आशुतोष नेगी जी, और मुलाकात हुई है मेरी 3-4 बार उनसे, और काफ़ी पुराने पत्रकार हैं। खैर मैं तो अभी नया नया हूँ। और बड़ी हिम्मत से उन्होंने इस मामले में, तो उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए ना उतना कम है। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया इस मामले में, बहुत बड़ी बात होती है। आप इतने बड़े लोगों से लोहा लेना बहुत बड़ी बात होती है। उनकी जो पत्नी है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया देहरादून से एक दूसरी जगह, तो उस पर बातें चल रही हैं। और आशुतोष नेगी का एक वीडियो भी मैंने देखा था कि फेसबुक पे ही जान से मारने की धमकी वगैरह। तो हो सकता है, देखिए कुछ भी, क्योंकि जब आप मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालना कोई आसान काम तो है नहीं, डाला है उन्होंने तो। लेकिन आज आशुतोष नेगी के साथ, लगभग उनके साथ भी मुझे तो ऐसा लगता है कि 80% लोग उनके साथ हैं फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से। खैर मेरी उनसे इतनी बातें नहीं हुई है,
तो क्योंकि कोर्ट में जाकर भी कुछ वहाँ पर बात तो होती नहीं है ना उस प्रकार से, और अननेसेसरी कितने बार वो जो आरोपी है आते हैं जाते हैं, उनकी वीडियो बनाकर अननेसेसरी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों हमारे उत्तराखंड का कि आज हम अपनी बेटी को ही जो है, जो उत्तराखंड की हमारी बेटी है, उसके ही न्याय के लिए हमें इस प्रकार से आज लगा लिए निचली अदालत में। मैंने आपको बताया ना 1 साल 12 और 4 16 महीने का समय हो गया वहीं से फैसला नहीं आया है। तो अभी तो क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो निचली अदालत के बाद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा अगर उनको सज़ा मिलती है तो, क्योंकि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं आ गया। अभी से ही वो हाई कोर्ट चले गए थे, वो तो खारिज हो गई थी उनकी जमानत याचिका। तो बड़ा दुख हो रहा है यार, किस प्रकार से हमारे बच्चे जो है बाहर निकलेंगे और किस प्रकार से हमारे बच्चे असुरक्षित हैं अपने ही प्रदेश में। दूसरे प्रदेश की तो बात क्या कीजिए, कैसे हम दूसरे प्रदेश की बात करेंगे, दूसरे प्रदेश में जाके आवाज़ उठाएंगे। तो गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा हम सभी को, और गलत को गलत बोलना पड़ेगा, और बोलना ही नहीं पड़ेगा, उसके लिए सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर से जो है, जिस प्रकार से शुरुआत में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की आवाज़ उठी थी, उसी प्रकार से एक बार फिर से सड़कों पर आना होगा, तभी जाके शायद। क्योंकि मामला तो वैसे कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट में देखिए कि किस प्रकार से गवाह वहाँ पर रहते हैं और कब तक वो टिके रहते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब गरम गरम बात होती है तो हर व्यक्ति, बाद में किस प्रकार से गवाह रहते हैं, पुलिस ने किस मामले को कैसे प्रस्तुत किया है, ये भी देखने वाली बात होगी ना। वकील किस प्रकार से लड़ते हैं, ये भी बात होगी। सारी चीज़ें होगी ओवरऑल उसी के अकॉर्डिंग। तो बड़ा बड़ी देर हो रही है, और कई अभी एक स्टेटमेंट मैंने अभी, हाँ आपको एक बड़ी दुख वाली खबर भी ये भी है कि अंकिता भंडारी की जो दादी हैं उनका स्वर्गवास हो गया है। और सुनने में ही आया है कि उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से अभी जल्दी ही कुछ होने वाला है। दुर्भाग्य है हम सभी का, और सोचना पड़ेगा सरकारों को भी कि इस प्रकार के काम न किए जाए कि पाप का घड़ा भर जाए, और साथ नहीं देना चाहिए यार ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी तो दूसरा व्यक्ति भी जो है इस प्रकार के कार्य करने में 10 बार सोचेगा। उनकी दादी का देहांत हो गया है, उनकी माँ का स्टेटमेंट भी हमने देखा। उन्होंने कहा है कि अगर जिस प्रकार से आशुतोष नेगी पर एक मुकदमा भी SC ST वाला मुकदमा वो भी दायर हुआ है, तो अगर ये सब वापस नहीं लिए गए, उनका स्थानांतरण, जो उनकी धर्मपत्नी आशुतोष नेगी, तो मैं धरने पर बैठूंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि उनकी जो तबीयत है वो अभी सही नहीं है। तो दोस्तों ये सब चल रहा है इस समय, और बड़ा दुख होता है बस। और हम सबको, मुझे लग रहा है कि अब इन समस्याओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप देख लीजिए कि एक भू कानून और मूल निवास, इसकी मांग लगातार जोर पकड़ रही है, और इस पे भी आंदोलन हुआ और बड़ा हुजूम देहरादून में पहुंचा था। भर्ती घोटाले आप देख ही रहे हैं। अग्निवीर भी मुझे कहीं से सही नहीं लगी, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के ब्लड में जो है ना, आर्मी है, फौज है, देश की सेवा करना है। अभी आप बहुत सारे सिंधी होंगे ना, उनके ब्लड में व्यापार करना है। अगर उन सिंधियों को बोलेंगे यार आर्मी में चले जाओ, क्योंकि उनके ब्लड में नहीं, 2-4 लोग चले जाएंगे, मैं मान सकता हूँ 2-4 लोग चले जाएंगे, लेकिन ओवरऑल नहीं जाएगा ना। ऐसे ही उत्तराखंडी जो है ना, आपको मैक्सिमम जो है आर्मी में, फौज में, या दूसरे अन्य डिफेंस में मिलेंगे आपको। 2-4 लोग होंगे, कोई व्यापार बिजनेस कर रहा होगा, कोई कहीं कुछ, लेकिन ब्लड में तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का तो रोजगार
इस सरकार ने छीना ही है। और कुछ हमारे जो यहाँ के लोकल नेता हैं, उनके तो कहने ही क्या। दो दो मुख्यमंत्री हमारे पौड़ी से हुए हैं और ये भी कुछ नहीं कर पाए। चाहते तो पौड़ी में कुछ डेवलपमेंट करते। तो ये सब हालात हैं दोस्तों। वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।